बोल रहा है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2k -2 एंड 1, -k b -2 स्लोप दे दिया हुआ है। इसका स्लोप दिया हुआ है सर, एक कोई लाइन है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक लाइन है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, एक पॉइंट सर ये वाला है, मतलब ये 2k -2 और दूसरा पॉइंट क्या बताना, दूसरा पॉइंट है 1, -k। ये दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। किसका वैल्यू निकालना है फिर, k का वैल्यू। तो जब दो पॉइंट आपके पास पता है सर, ये एक तो पॉइंट हुआ a और दूसरा पॉइंट b है, जब दो पॉइंट पता रहेगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बताना, क्या होता है फॉर्मूला बताओगे, y2 माइनस में y1 बाई कितना, x2 माइनस में x1, ये स्लोप होता है। और इसका वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ वैल्यू बताएंगे, इसका वैल्यू दे दिया कितना, -2। तो यहां से अपने किसका वैल्यू निकालना है, k का, फॉर्मूला लगा दो। तो y2 का वैल्यू कितना है सर, कैसे लगाएंगे बताओ, इसमें से एक ठो को मान लो x1, दूसरे को y1 और एक ठो x2, दूसरे को y2। हाँ पुट अप कर दे। तो ये कितना बताना, y2 का वैल्यू कितना बेटा, माइनस में k, करेक्ट। y1 का वैल्यू कितना ले लो, -2 ना, तो ये हो गया माइनस में माइनस का 2 भाई। x2 का वैल्यू, x2 का वैल्यू कितना है 1 और x1 का वैल्यू कितना है सर 2k, x1 इक्वल टू कितना, -2। अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इसको x1 y1 इसको x2 y2, क्या इसको x1 y1 मान सकता है, हाँ किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट x1 y1 का, दूसरा पॉइंट x2 y2 का है। अब यहां से k का वैल्यू सॉल्व कर लो, कितना हो बताना, -k प्लस में 2 और ये वाला वैल्यू 1 माइनस में 2k, दिस वन इक्वल टू कितना, -2। सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे कितना बताना, माइनस में 2 प्लस में माइनस ऑफ माइनस प्लस में 4k, दिस वन इक्वल टू -k प्लस में 2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाए बताओ, ये हो जाएगा माइनस के इधर आ गया 5k है ना, और 2 उधर चला जाएगा, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो k का वैल्यू किसके बराबर बेटा, 4/5 के बराबर आ रहा है। k का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 4/5 के बराबर। समझ में आया, सबको समझ में आ गया तो बता देना हाँ या ना, ठीक है सनी। सुनना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कहां से पास कर रहा है बताएंगे। हेलो बच्चा लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट से पास करे, 3, तो एक तो पॉइंट मान लिए ए का वैल्यू है 3, -4 मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट है सर बी का पॉइंट मान लिया सर 1, 2 है, 1, 2 है। इस बात को समझ में आया। पहले ये दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइन। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन एंड हेंस, पहले स्टेटमेंट समझोगे, एंड हेंस सो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कभी भी इस टाइप का कोलिनियर दिया हुआ है, कोलिनियर प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है। 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने का पहला तरीका यह है कि दोनों का स्लोप इक्वल कर दो, क्योंकि 3 पॉइंट यदि सेम स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये दोनों का स्लोप और एक तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कोलिनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कि बोल रहे हैं भैया कोलिनियर प्रूव करें स्ट्रेट लाइन का, तो आप इक्वेशन पहले निकाल लें, और इक्वेशन निकालने के बाद देखेंगे कि जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इक्वेशन निकालेंगे ना, दो पॉइंट से इक्वेशन निकालनी है, और तीसरा पॉइंट को पुटअप करो। देखो 2 पॉइंट मैच करेंगे, ये दोनों के साथ ना 2 पॉइंट यहाँ का मैच करेंगे, देखो मैच कर रहे हैं ना पहला और दूसरा, तो ये दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकालिए, तो तीसरा पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, क्या करेंगे इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, और वो सेटिस्फाई किया इक्वेशन को तो बोलेंगे कोलिनियर है। बिकॉज प्रूव करने के लिए बोला, क्वेश्चन में बोला सो दैट, मतलब 100% सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो पहले तो आपको इस दोनों पॉइंट से इक्वेशन निकाल लेना है। निकालिए भैया, 2 पॉइंट क्या हो गया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस में y1 इक्वल टू कितना, स्लोप यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आ जाओ भैया, y माइनस y1 का वैल्यू एक ठो को x1 एक ठो को y1, हाँ या ना, और इसको x2 इसको y2 लिखते जाओ भाई। y माइनस y1 का वैल्यू माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू y2 का वैल्यू है 2, माइनस में y1 का वैल्यू -4, तो प्लस में 4 बाई x2 माइनस में x1 1 माइनस में 3, और यहाँ पे x माइनस में x1 का वैल्यू 3। सॉल्व कर लो, ये निकल जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये y प्लस में 4 इधर हो गया भैया 6 बटा में माइनस का 2, और ये x माइनस में 3, 2 से कैंसिल करेंगे 3, इधर सॉल्व किए तो y प्लस में 4
और इधर कितना हो गया माइनस में 3 x माइनस में 3। तो 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकाल लिए, माइनस में 3x प्लस में 9। सारे पॉइंट को लेकर आ जाओ भाई इधर, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x प्लस में y प्लस में 4 माइनस में 9 इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो निकला वो कितना निकला 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकला। बात समझ में? अब स्टेटमेंट आगे बोला था कि भैया ये 3 पॉइंट है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट सर एज्यूम कर लिए सी, क्या बताएंगे 2, -1। और जब कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में होगा, मतलब इस लाइन के टुकड़े का इक्वेशन देखोगे, ध्यान समझना, इक्वेशन का खासियत क्या होता है कि यहां से यहां तक यदि लाइन का टुकड़ा लो उसका भी इक्वेशन यही होगा, यहां से यहां तक लो उसका भी इक्वेशन यही होगा, यहां से यहां लो उसका भी इक्वेशन वही होगा, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं। अब बिकॉज एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट होगा, कोलिनियर बोल दिया, मतलब ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुटअप करके देखो, 3x के जगह पे कितना पुटअप करेंगे 2, प्लस में y के जगह पे कितना पुटअप करेंगे सर -1 और -5। लेफ्ट हैंड साइड यही था, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। और देखो ये कितना हो गया 6 -1 माइनस में 5, दैट मीन्स कितना हो गया 6 माइनस में 6 मतलब 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके बराबर आ गया सर? लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। मतलब तीसरा पॉइंट जो है सर वो उसी लाइन पे है, दैट मीन्स ये प्रूव हो रहा है कि तीनों पॉइंट क्या आपस में कोलिनियर है। समझ में आया कैसे बनाना है? सो क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं प्रॉब्लम। बोल रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का वर्टिसेस दिया, वर्टिसेस मतलब वर्टेक्स का 3 पॉइंट होता है ना, वो दिया हुआ। म्यूट करे, जल्दी म्यूट कर, तुमको भी कौन फोन करता है? हाँ? अच्छा वो लगा कस्टमर केयर, नहीं जेन्युइन कॉल है उसका। काट भी दिया, बात कर ले, बात कर ले, बात कर ले भाई। सनी को भी कॉल आता है। अच्छा भाई, देखो दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 2, -2, 4, 2 एंड -1, 3। मतलब ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का 3 पॉइंट दे दिया। क्या क्या पॉइंट दिया बेटा? एक तो पॉइंट ए ले लिए, एक तो पॉइंट बी ले लिए, एक तो पॉइंट सी ले लिए। क्या क्या दिया बताएंगे? कोई क्या दिया बताएंगे? पहला पॉइंट 2, -2 और दूसरा पॉइंट 4, 2 और तीसरा पॉइंट -1, 3। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, करेक्ट। अब इस 3 पॉइंट के बाद आगे का स्टेटमेंट बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। तो मीडियन होता है क्या सर? किसी भी वर्टेक्स से, ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है ट्राइंगल का वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट पे ड्रॉ करने वाला जो लाइन होगा। लेकिन कौन सा वर्टेक्स से बोला है? स्टेटमेंट बोला है कुछ वर्टेक्स -1, 3। तो -1, 3 कहां पे सर? ये -1, 3 है। तो -1, 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से सर? -1, 3 से। और कहां पे जाएगा सर? ए बी लाइन का, ए बी लाइन का बीचों बीच। तो भैया बीचों बीच मतलब मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा क्या? कौन सा पॉइंट बताओ? ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? आपने निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? मिड पॉइंट। तो ये वाला मिड पॉइंट का वैल्यू कितना होगा बताना? ए बी का मिड पॉइंट होगा। ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बताएंगे? यहां पे x1 प्लस में x2/2, 2 प्लस में 4, 2 प्लस में 4 कितना? 6, 6/2 करेंगे कितना हो गया? 3। नेक्स्ट -2 प्लस में 2, 0, 0/2 करेंगे कितना होगा? 0। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है डी, तो अपने पास डी मिड पॉइंट निकल गया। डी क्या है सर? मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है सर? ए बी का। अब ये जो लाइन मीडियन है जो पासिंग थ्रू जो सी कर रहा है, तो सी वाला पॉइंट भी पता है अपने को, डी वाला पॉइंट भी पता है। आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, चाहे वो मीडियन हो चाहे कुछ भी हो, 2 पॉइंट पता रहेगा, निकल जाएगा कि नहीं? तो सी डी जो है एक मेरा मीडियन है जिसका एक पॉइंट सी और दूसरा पॉइंट कितना है सर? डी है। तो 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन निकल जाएगा, लगा दो फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन का फॉर्मूला? जब 2 पॉइंट पता रहता है तो y माइनस में y1, y2 माइनस में y1 बाई कितना? x2 माइनस में x1 इनटू x माइनस में x1। फॉर्मूला में किसी को x1 मान लो, सपोज इसको x1 y1 माने,
इसको क्या मान लिए x2 y2, पुटअप कर दो भाई, सॉल्व कर लो। तो y माइनस में y1 का वैल्यू 0, y2 माइनस में y1 बेटा, तो ये हो गया 3 माइनस में 0, x2 माइनस में x1 -1, और x1 का वैल्यू 3 है, माइनस में 3। फिर कौन, रितिका, x माइनस में x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना जो बताना y माइनस 0 बोले तो y, ये 3, और ये वैल्यू कितना माइनस में 4, और ये x माइनस में 3। सॉल्व कर लो भैया, माइनस में 4y इक्वल टू 3x माइनस में 9, -4y उधर लेके चले गए, कितना जो बताना 0 इक्वल टू कितना 3x प्लस में 4y माइनस में 9, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, फाइनल आंसर हो गया 3x प्लस में 4y माइनस में 9 इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताना, कौन कौन नहीं आ रही, आस्था और अक्षरा, बाकी भाई हम तो आ ही गए। आज देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, सुना ध्यान से। एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q, एक स्ट्रेट लाइन है जो किससे मिल रहा है बताएंगे, किससे बन रहा है सर, P और Q से। सपोज मान लेते P पॉइंट यहाँ पे, P पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे Q पॉइंट है, कोई दिक्कत। एक स्ट्रेट लाइन है जो ज्वाइनिंग कर रहा है P, Q से, और P का कोऑर्डिनेट दिया, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया सर, x1, y1, और P2 का कितना दिया, Q का कितना दिया बताना, x2, y2। नेक्स्ट, मेक एन एंगल विथ थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लो भैया, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मतलब इसको आगे एक्सटेंड किया जाए, इसको आगे एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे सर, थीटा एंगल, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बोल रहे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, ये बात तो मेंशन अच्छा किया कि कर दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बोल देता नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो भैया इधर थीटा हो जाता, उधर 180 माइनस थीटा। आगे का बात क्या बोल रहा है, प्रूव कीजिए, आप क्या प्रूव कीजिए कि x2 इक्वल टू x1 प्लस में r cos थीटा, और y2 इक्वल टू कितना, y1 प्लस में r cos थीटा। बहुत ही आसान है भाई। अब एक छोटा छोटा बात समझना, देखो बहुत ही आसान है, देखो ना, देखो दिखा रहे, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, जैसे यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो इसका वैल्यू कितना होगा बताएंगे, तो बताएंगे इसका वैल्यू कितना है सर, y1, हाँ या ना, और इसका वैल्यू सर, अच्छा यहां से यहां तक का डिस्टेंस बहुत बार क्यों कितना होगा, कोई बताएंगे, समझदार बच्चा हो, इसका डिस्टेंस कितना, x2 माइनस में x1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये तो कर चुके हो भाई बहुत बार। सर ये थीटा है, ये भी थीटा है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा यहां से P से Q का डिस्टेंस, नेक्स्ट आगे बोल दिया वेयर PQ का जो डिस्टेंस है, P से Q का डिस्टेंस, P से Q का डिस्टेंस, देखो ये PQ का डिस्टेंस, ये दिया हो, इसका मतलब डिस्टेंस कितना दिया हो, R यूनिट। अच्छा यहीं पे मान लेते PQ के ऊपर में ऐसे दिया हुआ रहता, तब वेक्टर है सर, मतलब ये इसका मतलब क्या है, Q से P का डिस्टेंस R है, या P से Q का डिस्टेंस R है, PQ का यहां पे मान लेते एरो दिया, इसका मतलब क्या, वेक्टर P से Q की तरफ ही जा रहा है, वेक्टर जो किस तरह जा रहा है, P से Q। यहाँ पे वेक्टर का बात हम लोग नहीं कर रहे, ये तो बाद में क्लास 12 में मैथ में आएगा वेक्टर, आप लोग क्लास 11 में फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हो। नेक्स्ट आगे बात करें, ये तो थीटा हो गया, इसका साइन थीटा कोई बताएंगे, साइन थीटा कितना होगा सर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, R यूनिट, तो PQ इक्वल टू कितना, y2 माइनस में y1 बाई कितना, इसी टाइप से cos थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, cos थीटा इक्वल टू, जल्दी बताओ, x2 माइनस में x1 बाई कितना r, तो यहां से कितना होता है बताना, r sin थीटा, दिस वन इक्वल टू y2 माइनस में y1, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो बताना, y2 इक्वल टू y1 प्लस में r sin थीटा। यही था, एक तो प्रूव करने के लिए था कि नहीं था, ये था ना, प्रूव हो गया। नेक्स्ट ये वाला प्रूव करने के लिए, r cos थीटा, r cos थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना, x2 माइनस में x1। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हो आप, x1 x2 इक्वल टू कितना, x1 प्लस में r cos थीटा। इजी था ना, कुछ भी दम था क्या,
कुछ भी दम नहीं था। हाँ समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया। एक छोटा सा बात बताऊं कि एरिया किसका निकलता है सर, क्लोज फिगर का निकलता है। एरिया किसका निकलता है, क्लोज फिगर का निकलता है। अब बिना क्लोज फिगर का तो एरिया निकल नहीं सकता है, तो स्ट्रेट लाइन अकेले एरिया दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो इसीलिए वहां पे हिंट्स दिया कि एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, स्ट्रेट लाइन के जरिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। क्योंकि आप समझो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से तो ट्रायंगल बनता नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होता है, ट्रायंगल बनाने के लिए और दो लाइन चाहिए ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा स्ट्रेट लाइन सर, इस स्ट्रेट लाइन से, और किसके साथ सर, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ये आपका एक्स एक्सिस रहा, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा है, इस स्ट्रेट लाइन से, इस स्ट्रेट लाइन से इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, मान लेते हैं सर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, इस स्ट्रेट लाइन इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं, और ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बनाना, तो इसका एरिया आपको निकाल के बता रहे हैं, इसका एरिया निकाल के बताना है। क्लियर है, कैसे निकालेंगे सर, तो ट्रायंगल का एरिया बताने के लिए, और ये दिख रहा है अपने को, एक छोटा सा बात मैं बताऊं, तो ये दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ या ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये राइट एंगल बन रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो समझ गए, बेस कैसे निकालेंगे सर, ये ओरिजिन है अपने आप में, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल देंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये हाइट हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए सर ये वाला पॉइंट निकाल देंगे तो भी काम बन सकता है। ये पॉइंट निकालने के लिए सर अपने को पता है कि ये एक्स एक्सिस है, तो वाई का वैल्यू कितना होगा, तो भैया इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन ले लो। इक्वेशन है एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इक्वल टू पी फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, फॉर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है सर उसके लिए बात कर रहे हैं, उसका पॉइंट निकालने के लिए y का वैल्यू क्या लोगे आप, 0 लोगे। तो y का वैल्यू 0 लोगे तो x cos थीटा, y का वैल्यू 0, 0 इंटू साइन थीटा इक्वल टू p। तो ये x cos थीटा इक्वल टू p, मतलब x का जो वैल्यू वो कितना है भैया, p cos थीटा, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बताएंगे, p/cos थीटा। बात समझे कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया तो बता देना सर। इसी टाइप से इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y एक्सिस है, तो y एक्सिस में पॉइंट निकालने के लिए x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे x का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस में y साइन थीटा इक्वल टू p, मतलब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, p/sin थीटा, मतलब यहां से यहां तक का जो है वो कितना हो जाएगा सर, p/sin थीटा। कोई दिक्कत, तो आपके पास बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा बताना, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर, p/cos थीटा, हाइट कितना है सर जी, p/sin थीटा। इतना समझ में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बताना, p²/2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है क्या, p² इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन का 2 थीटा, और साइन 2 थीटा ऊपर जाएगा तो इसको क्या ले सकते हैं, p² कॉसेक का 2 थीटा। ये आंसर हो गया। अब थीटा के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा बात, थ्योरी तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके, आस्ते आस्ते क्वेश्चन की तरफ में जा रहे, इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ। ये सर ये कौन सा फॉर्म है कोई बताएंगे, नॉर्मल फॉर्म है, परपेंडिकुलर फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसका डेरिवेशन अपने किए थे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए क्या, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो यदि मीनिंग समझ में आ जाए, आप लाइन बाय लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है, आराम से पढ़ोगे, थोड़ा सा क्या बोल रहा है वो कॉपी में रफ करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन को। आज देखो
क्या बोला क्वेश्चन, दी पॉइंट P डिवाइड दी लाइन सेगमेंट दी जॉइनिंग दी पॉइंट। एक तो P है जो है, एक P बोल के पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है ना एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। लाइन मान लेते हैं सर, एक लाइन है, सपोज दिस वन इज द लाइन, इस लाइन को ना P पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अच्छा ये P पॉइंट डिवाइड करे इस लाइन को, लेकिन ये लाइन बना किससे सर, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। सपोज कहीं पे A होगा और कहीं पे B होगा। A का पॉइंट दिया हुआ कितना सर, x1, y1, और x2 का पॉइंट कितना दिया हुआ है, x2, y2। और ये जो P पॉइंट है ना इन द रेशियो m/n, जो ये P जो है ना डिवाइड कर रहा लाइन ज्वाइनिंग, कितना रेशियो में, m/n रेशियो में। क्या दिक्कत है भैया, तो P का पॉइंट नहीं निकाल पाओगे आप, बस स्टेटमेंट तोड़ तोड़ के पढ़ना था। तो P का सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो P का कोऑर्डिनेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। क्या है बताओ, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m इंटू x2, हाँ या ना, प्लस में n इंटू x1 बाई कितना, m प्लस में n। ये कौन सा कोऑर्डिनेट निकला सर, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकला है। y कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, y कोऑर्डिनेट सेम टू सेम होगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, my2 प्लस में ny1 बाई कितना, m प्लस में n। जो बोल रहे उसको पहले तो करो। अब आगे का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये जो P पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट है ना, इफ P लाइज ऑन द लाइन, कौन सा लाइन सर, इस वाले लाइन लाई कर रहे हैं, मतलब क्या, उसके ऊपर में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुटअप करेंगे, और y कोऑर्डिनेट के जगह पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुटअप करेंगे, y के जगह पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुटअप करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपके पास बोल दिए 3x प्लस में 5y माइनस में 8 इक्वल टू 0, इस लाइन, ये क्या है सर, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम बोल दिए कि ये लाइन ऐसे है, और बोल दिए कि इस लाइन के ऊपर में ना एक पॉइंट है 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि इस 1,1 को इसमें पुटअप करेंगे ना तो 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड भी, देख लो पुटअप करो, 3 प्लस में 5 माइनस में 8। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट P है ना बेटा, ये P पॉइंट जो है क्या बोल रहा है, इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस वन, इसका मतलब P कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है, x के जगह पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू और y के जगह पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। आ जाओ भाई तो पुटअप कर दो। आपके पास इक्वेशन कितना था, इक्वेशन है आपके पास ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0, सेटिस्फाई करेगा। मतलब a x के जगह पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है P का, m इंटू x2 प्लस में कितना n इंटू x1 बाई m प्लस में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये प्लस में b, और y का वैल्यू कितना बताओ, m इंटू है ना, m इंटू y2 प्लस में n इंटू y कितना प्लस में c इक्वल टू 0। आ जाओ बेटा सिंप्लीफाई करो, प्रूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, amx2 प्लस में भाई anx1 बाई कितना m प्लस में प्लस में, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, bmy2 प्लस में bny1 बाई भैया ये m प्लस में प्लस में c इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा एलसीएम, m प्लस n। अच्छा m प्लस n कितना हो जाएगा बताओ, amx2 प्लस में anx1 प्लस में bmy2 प्लस में bny1, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना जो होता ना cm प्लस में cn, और राइट हैंड साइड कितना होंगे 0। एलसीएम लेने के बाद उधर चला जाएगा, सारा m वाला एक साथ और सारा n वाला एक साथ। क्यों सर, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है m बाई n का, हाँ या ना। देखो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में m बाई n का रेशियो पूछ, तो सारा m एक तरफ सारा n एक तरफ। m वाले टर्म कहाँ कहाँ पे भैया, amx2 यहाँ पे आ गया, और m यहाँ पे bmy2 प्लस में कितना cm, ये एक साथ हो गया, प्लस में n वाला टर्म एक साथ anx1, और फिर कितना bny1, और फिर कितना हो जाएगा cn एक साथ। इसमें से m कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा बताना, ax2 प्लस में by2 प्लस में c, ये वाला टर्म को उधर ले जाके n कॉमन ले लो,
तो ये नेगेटिव साथ आएगा ना, हाँ या ना, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में n कॉमन गया, ये कितना जो ना ax1 प्लस में by1 प्लस में c। अब m बाई एन का रेशियो पूछ रहे हैं तो n डिवाइड देंगे तो ये m बाई एन हो गया, माइनस यहीं पे था, इधर कितना जो बताना ax1 प्लस में by1 प्लस में c, और इधर कितना जो बताओ ax2 प्लस में by2 प्लस में c। हो गया प्रूफ, बस स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसको करना है आगे। हाँ कौन सा ब्रैकेट, अब पढ़ मारेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताना, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट निकालना है ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर में एक कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट बोल रहा है मतलब उसमें एक्स का भी कोऑर्डिनेट होगा और वाई का भी कोऑर्डिनेट, पॉइंट निकालना है। तो फॉर विच द ऑर्डिनेट इज डबल, मतलब लेट कर लेते हैं आपके पास ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड द एब्सिसा इज डबल द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब सर, एब्सिसा मतलब क्या होता है बताओगे कोई, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू, जैसे पी कोई पॉइंट है ना, पी कोई पॉइंट है, सपोज एक्स कॉमा वाई ले रहे हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर में है, लेट कर लेते हैं पॉइंट, पॉइंट ठीक है, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, कौन सा लाइन है सर, 7x माइनस में 6y इक्वल टू 20। लेट द पॉइंट ऑन द लाइन बी, क्या मान लिया सर, कुछ पॉइंट इस तरीके से मानना पड़ेगा जिसका ऑर्डिनेट इज डबल द एब्सिसा, एब्सिसा आपके पास a है तो ऑर्डिनेट कितना होगा सर 2a। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये लाइन इसके ऊपर में मतलब सेटिस्फाई करेगा, पुट अप कर दो भाई, x के जगह पे कितना a माइनस में 6, y के जगह पे कितना सर 2a, दिस वन इक्वल टू कितना 20, सॉल्व कर लो। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 7a माइनस में 12a इक्वल टू 20, क्या निकाल रहा था रे नालायक, 4/3, 3/4 कुछ बोला था। ये कितना हो बताना, माइनस में 5a इक्वल टू 20, a का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में 4, ठीक है, a का वैल्यू -4 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाए बताओ, तो -4 -8 आया था यही। तो तुम 4/3 कुछ बोल रहा था, हाथ साफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुना था। The perpendicular distance of the straight line, this one 3x plus में 4y plus में m equal to 0 from the origin is 2 unit, find the m। तो भैया ये कोई x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, ये कोई x एक्सिस होगा। मान लेते हैं सर सपोज ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ठीक है ना, मान लिए ये लाइन है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन से, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर 2 यूनिट, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट दे दिया, ये 2 यूनिट है। अच्छा इतना तो बात समझ में। इस लाइन का इक्वेशन दिया कितना दिया बताएंगे कोई, इस लाइन का इक्वेशन दिया कितना 3x प्लस में कितना 4y प्लस में m इक्वल टू 0, हाँ या ना, ये लिखा हुआ है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सर जी 2 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना बता, क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि 2 दिया हुआ और ये 90 डिग्री होगा और ये ओरिजिन है 0,0, तो सीधी सी बात है आपको एंगल निकालना है, एंगल आपको नहीं पता। यदि थीटा पता रहता है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है कोई बताएंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है बताना, p बाई कॉस थीटा, हाँ या ना, p बाई कॉस थीटा। तो p का वैल्यू कितना है बताएंगे कोई, चलो p का वैल्यू है कितना सर, ये हो जाएगा 2 बाई कॉस थीटा, लास्ट क्लास में बात किए थे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बताना 2 बाई साइन थीटा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा सर, इस लाइन का इक्वेशन अपने बात करते, हेलो बच्चा लोग, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा बताएंगे, x बाई एक्स के साथ कितना था सर कॉस थीटा, कोई दिक्कत, प्लस में y के साथ सर साइन थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना था p, p बोले तो कितना हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया, यहां से ना ये वाला इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे आप कंपेयर करोगे, ध्यान समझना, जैसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या मिल रहा है देखना, दूसरा इक्वेशन कितना है बताना सर, दूसरा इक्वेशन है 3x और ये कितना हो जाएगा बताना 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में m
इक्वेशन कितना 1 है। क्लियर है। इसका मतलब अपने आप में ये वाला वैल्यू अपने आप में यदि कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा बताएंगे। कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू यदि हम देखेंगे तो कॉस थीटा अपने आप में किसके बराबर है सर। कॉस थीटा का वैल्यू किसके बराबर बताओगे 3 के बराबर है। तो कॉस थीटा तो कभी 3 हो नहीं सकता है, आपको पता ही है। तो एक काम कर रहा है, इसको ना कुछ ऐसे वैल्यू से डिवाइड देना है जिससे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो परपेंडिकुलर वैल्यू होता है वो क्या होता है बताएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, मैक्सिमम -1 से 1। एक काम करते हैं सर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, सुना, ये कॉस थीटा इक्वल टू, इसको और क्या क्या किया जा सकता है, इसको और क्या क्या, देखो दो तरीका है। एक तो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा देते हैं, बट हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिखाए नहीं इसलिए हम नहीं लगाएंगे। उससे लगाते हैं तो तुरंत आंसर मिल जाता है। एक दूसरा तरीका ले रहे हैं, आ जाओ भाई देखते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा दिस वन इक्वल टू 3 बाई स्क्वायर ऑफ दिस वन एंड स्क्वायर ऑफ दिस वन का रूट कितना जो बताना, रूट ओवर कितना बताओगे सर। क्यों कर रहे हैं अपने, पता है इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट आप तो 3 लिख नहीं सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट से इसको डिवाइड देना। मतलब ये कितना करना है 3x प्लस में जो 4y इक्वल टू जो माइनस में m है, हम लोग डिवाइड देंगे। इसको किससे डिवाइड देंगे, दोनों तरफ रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, रूट ओवर 25 से इधर भी देना, रूट ओवर 25 से इधर भी देना। अब कहानी ये है कि इधर हम लोग दो वैल्यू देंगे सर, एक तो प्लस भी देते हैं एक बार, माइनस भी। इसके पीछे का रीजन क्या है सर, कि m का वैल्यू अपने आप में, क्योंकि ये 2 है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू के लिए अपने को, इस वैल्यू के लिए m का अपने को तो वैल्यू नहीं पता कि m का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए मान लेते m अपने आप में नेगेटिव माइनस में रहता, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट ओवर 25 उसके सामने कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे। लेकिन मान लेते m का वैल्यू पॉजिटिव है, m का वैल्यू क्या है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव होगा, तो नीचे वाला वैल्यू क्या लेंगे सर, नेगेटिव के लिए, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है तो नीचे में भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब खेल ये होता है कि ये वाला वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ सर, क्योंकि इसका कॉस थीटा का वैल्यू 3 बाई रूट ओवर प्लस माइनस 5 के साथ, साइन थीटा का वैल्यू 4 बाई प्लस माइनस 5 के साथ, तो उसके जैसा हम लोग 2 का कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, हाँ या ना। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बताना, माइनस में m बाई प्लस माइनस 5 इक्वल टू कितना सर 2। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे माइनस में m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में 10, हाँ या ना। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस 5 या प्लस माइनस 10, कोई दिक्कत। तो m का कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, प्लस माइनस। हम एक और तरीका लगा सकते थे बट हम नहीं लगाए, एक तरीका था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, बट हम जो सिखाए तो उसी से हमको काम करना था। हाँ नहीं, सुन लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सर कैसे बनता, आ जाओ पहले ये सीख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आपके पास कोई पॉइंट है, सुनो ध्यान से, P इक्वल टू कोई पॉइंट दिया x1, y1 और एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ आपके पास ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बेटा, चाहे कोई भी पॉइंट हो, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते हैं उसको हम d से मान लेते डिनोट किए, तो d इक्वल टू a, x के जगह पे क्या पुटअप करेंगे x1, b y के जगह पे क्या पुटअप करेंगे y1, और ये प्लस में c बाय रूट ओवर कितना सर, x के सामने का जो वैल्यू है कितना है सर a, उसका स्क्वायर, और y के सामने जो उसका b का स्क्वायर, और ये मॉड में लेते हैं अपने, क्यों सर, क्योंकि नेगेटिव कभी नहीं। अब क्या बोला है सर, इक्वेशन क्या था क्वेश्चन का, बताएंगे क्वेश्चन का इक्वेशन क्या था बताओ। 3x प्लस में m था, प्लस में m इक्वल टू 0 था ना, तो प्लस में m इक्वल टू 0। इधर देखो कौन सा पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया सर, ओरिजिन से 0,0 से कितना दिया हुआ सर जी 2, दैट मीन्स 2 इक्वल टू आप क्या करोगे, मॉड में 3, x के जगह पे क्या पुटअप करोगे 0, प्लस में 4, y के जगह पे क्या पुटअप करोगे 0, प्लस में m बाई रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताएंगे 25।
मतलब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ऊपर में मॉड m बाय कितना 5, तो मॉड m इक्वल टू कितना हो गया भैया 10, और मॉड हटता है तो सामने वाला को क्या देके जाता है प्लस माइनस में। बिकॉज अपने ये वाला तरीका नहीं पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए हम नहीं लगाए, हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म पढ़े थे, इसलिए हाथ इधर टच करे इधर नोट कर लेंगे। आजा आजा तो दिखा रहे बेटा, तुम सही बोलो, आ जाओ इधर आ जाओ। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, करेक्ट। अच्छा, कहानी क्या है कि एक लाइन है जो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है सर 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। 150 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये सर 90 डिग्री, हाँ या ना, ये ऐसे बन रहा होगा। पहले 190 डिग्री बोल रहा है कि सर वो कैसे बनेगा 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, ऐसा गया होगा, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा सर ओरिजिन से। The inclination of the straight line 150 degree if the perpendicular distance from the line from the origin is 10 unit. The inclination of the straight line, ये तो पता चल गया भैया, और कुछ बोला है नहीं। इंक्लिनेशन ऐसा है, मतलब इसका कुछ लाइन का जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इस लाइन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, इस लाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं क्या, कोई दिक्कत किसी को? सर कैसे आप समझ रहे हो, किस बेसिस पे आप समझ रहे हो? देखो हम बता सर, ये लाइन का मान लेते हैं इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही बोल रहा है सर, ये 90 डिग्री होगा यहां से यहां तक, समझो ध्यान से, कोई जरूरी नहीं है यहां से यहां तक, ये 90 और ये इधर गया होगा 60, पॉजिटिव, कोई जरूरी थोड़ी ना। तो यहां से यहां तक का जो इंक्लिनेशन है वो कितना दिया बेटा, यहां से यहां तक का इंक्लिनेशन कितना दिया 150 डिग्री, कोई डाउट? ये भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब क्या बोल रहा है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 10 यूनिट, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस समझ में आ रहा है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस सर ओरिजिन से, मतलब यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर जी, कितना है 10 यूनिट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं, सर ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा, अरे बोल दे एक बार, प्योर 30 हो, ये 30 है, ये एंगल कितना है सर, और ये एंगल कितना है, हमको ये एंगल का जरूरत था सर। ये अब कौन सा फॉर्म बन गया सर, क्या था फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्म का, एक्स कॉस थीटा प्लस में वाई साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा ये थीटा क्या था सर, ओरिजिन से कितना डिग्री का एंगल बना रहा वही था। अच्छा ये P क्या था सर, P क्या था सर, ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बन जाएगा कि नहीं क्वेश्चन, कुछ था दम, इसलिए बोल रहे डायग्राम पे ध्यान दे, ठीक है कोई दिक्कत। ये अब अच्छा और क्रिस्टलन क्लियर हुआ होगा मेहनत करने के बाद, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये x cos थीटा का वैल्यू सर cos 60 डिग्री प्लस में y sin थीटा का वैल्यू सर sin 60 डिग्री, और p का वैल्यू सर 10, तो ये कितना आता है सर cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 ना, और sin 60 डिग्री वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस में √3y इक्वल टू 20 इज द आंसर। हाँ कौन सा x कौन सा y, कौन सा वैल्यू निकाल, हाँ निकाल लोगे तो पूरी तरह डेरिवेशन के जैसा आप चल रहे हो, कर लो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। नहीं मेरे लाल, आंसर तो वही होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है रे, और तुम लिखे कितना हो रहे √3। क्वेश्चन बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, इतना तो समझ में आ गया, मतलब एक पॉइंट आपको पता चल गया 0,0 से जा रहा है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए बोला है तो 2 पॉइंट चाहिए या तो स्लोप चाहिए, एक पॉइंट एक स्लोप या तो 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट पता चल गया सर ओरिजिन है। दूसरा एंड डिवाइडिंग द सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4, -2 एंड 1, 10 इंटरनली इन द रेशियो। अच्छा एक पॉइंट तो आपको पता है सर
क्या पता है बताएंगे कोई? एक पॉइंट पता है क्या? 0,0। एक पॉइंट तो पता चला। दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा सर? दूसरा पॉइंट मिलेगा ये जो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो ये दोनों पॉइंट से मिल रहा है, उसका इंटरनली। सर ये दो पॉइंट है, कौन कौन सा सर? ये दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, क्या क्या बताए? एक पॉइंट है ए जिसका वैल्यू है 4,-2 और दूसरा पॉइंट है सर 1,10। हाँ या ना? करेक्ट। इसको सर किस में कट करा है सर? इंटरनली कट करा है। कितना में? 2:1। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ और इसका वाई कोऑर्डिनेट बताओ भैया, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 के साथ 1 का 2, 1 के साथ ये 4/3, तो ये निकल गया 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना निकल रहा है? 2 के साथ 10, 20 और 1 के साथ -2/3, मतलब ये कितना गया 6। तो दूसरा पॉइंट कितना हो गया सर? 2,6। कोई दिक्कत? दो पॉइंट पता चल गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट काफी होता है। क्या होता है बताना? y माइनस में y1, हाँ या ना, इक्वल टू y2 माइनस में y1 बाई x2 माइनस में x1 इनटू x माइनस में x1। पुटअप करते जाओ भैया। y माइनस में y1 का वैल्यू 0, y2 माइनस y1 बोले तो 6 माइनस में 0, x2 माइनस में x1 बोले तो ये भी 0 और x माइनस में x1 बोले तो ये भी 0। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3x, ये हो जाएगा इक्वेशन। y इक्वल टू 3x हो जाएगा इक्वेशन। बोलो समझ में आया या नहीं? क्या बोला? हाँ चले। पहला लाइन कितना है बताना? 7x माइनस में 4y इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कैसे निकालते थे सर? स्लोप जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा तो स्लोप m1 इक्वल टू माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, y का वैल्यू कितना? -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7/4 हो जाएगा स्लोप ऑफ 1। पहला लाइन। दूसरा लाइन कितना दिया बताना? 3x माइनस में 11y प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसका स्लोप m2 मान लिए। स्लोप क्या होता है? माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, -11, माइनस माइनस कैंसिल, ये 3/11। फॉर्मूला में पुटअप कर दो भैया। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड में m2 का वैल्यू कितना है सर? m2 का वैल्यू 3/11 माइनस में m1 का वैल्यू कितना है सर? 7/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 3/11 इंटू 7/4। सॉल्व कर लो। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा कोई बताएंगे? tan थीटा इक्वल टू सर ये हो गया 12 माइनस में 77, ठीक है, बाई 44। इधर और डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 44 प्लस में 21 बेटा में कितना? 44। 44 से 44 कैंसिल, कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? tan थीटा इक्वल टू, हेलो, tan थीटा इक्वल टू 77 में से 12 घट गया 65 माइनस का 65, करेक्ट, डिवाइडेड बाई कितना? प्लस का 65, करेक्ट। अब ये वाला tan थीटा इक्वल टू कितना दिख रहा है सर? मॉड के अंदर में -1 और मॉड एक्यूट एंगल पे बोला है ना, तो ये कितना दिखा? tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू कितना जो बताना? 45 डिग्री। रेडियन में एंगल रखोगे, डिग्री में नहीं। समझ में आया हाँ या ना? बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन दिस वन एंड दिस वन। तो स्लोप निकालना है। पहला वाला कोई L1 मान लेते हैं लाइन। L1 लाइन की इक्वेशन कितना है सर? x माइनस में y प्लस में 2 इक्वल टू 0, चलेगा सर। इसका स्लोप मान लेते हैं m1। इसका स्लोप कितना हो जाएगा सर? 1। बोलो हाँ या ना? माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना? 1, तो बाहर में -1 बाई कितना? -1, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट L2 एंड L2 लाइन क्या है कोई बताएंगे? L2 लाइन कितना है सर? 2 माइनस में √3, करेक्ट, यही है, x माइनस में y प्लस में 1। इसका जो स्लोप होगा जो हम m2 लेते हैं माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हम लिख रहे हैं? माइनस में 2 माइनस में √3 बाई कितना सर? -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 का वैल्यू कितना होता है बताओगे? 2 माइनस में √3 रहने दो। अच्छा यदि आप ध्यान से देखोगे ना, 2 माइनस √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 15 डिग्री का वैल्यू। याद करो हाँ या ना? लिखवाए थे भाई हम, लिखवाए कि नहीं? तो m1 भी पता है और m2 भी पता है। आ जाओ भाई एंगल निकाला है। तो एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, यदि आप नॉर्मल देखोगे ना तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखोगे? आज देखो दिखाते हैं।
कैसे दिखा रहे हैं, डेरिवेशन के जरिए। ये एक लाइन, ये एक लाइन चलेगा। इसका लाइन सर 1 है और इसका लाइन कितना है सर 2 माइनस रूट 3। अब दोनों क्या कर रहे हैं सर, एक्यूट एंगल बना रहे हैं। अच्छा तो अरे दोनों के बीच का ऑब्ट्यूज चाहिए हमको, तो एक तो बना रहे हैं सर, एक का एंगल इधर वाला लेंगे, हाँ या ना, 45 डिग्री, और एक का एंगल सर कितना है 15 डिग्री, इधर वाला तो ले नहीं सकते, तो 100% ये वाला एंगल लेंगे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बताना, 15 डिग्री। तो ये कितना हो गया बताओगे, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये दोनों एंगल मिलाने के बाद 60। तो ये एंगल यदि 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर 120 डिग्री। अब तो नहीं बनेगा ऐसे ना, तो ये वाला एंगल 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओगे, आंसर कितना होना चाहिए 120 ना, 120 बोले तो 2π/3। आंसर एक बार देखे, 5π/6 150 है, 2 माइनस रूट 3। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तो शायद हम लोग, अच्छा एक सेकंड, हाँ यहाँ पे गलती है, सुना है, हेलो 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 हेलो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, आ जाओ इधर देखते हैं ना, थोड़ा सा डायग्राम से चलते हैं, क्या दिक्कत है। ये सर आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, सर इसका स्लोप सर पॉजिटिव है, तो 100% सर ये कुछ इस तरीके से होगा, हाँ या ना। इसका भी स्लोप सर क्या है सर पॉजिटिव है, ध्यान समझना, इसका भी स्लोप क्या है सर पॉजिटिव, तो इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये कुछ लाइन 2 माइनस रूट 3 मतलब कितना डिग्री है 15 डिग्री, तो सर ये कुछ लाइन ये इस तरीके से होगा, ये और थोड़ा सा सामने सोया होगा, हाँ या ना, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे कर रहे तो ये एंगल कितना होगा छोटा होना चाहिए ना, क्या आप मान लेते हैं ना ये, तो ये दोनों एंगल पॉजिटिव है, दोनों का दोनों एंगल क्या है सर पॉजिटिव है, तो ये एंगल अपने आप में कितना है सर 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना अपने आप में बताना, क्योंकि दोनों तो स्लोप तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देता है ना, तो ये 15 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री है, तो ये कितना हो गया बताओगे, कितना होगा बताओ तो सही, कितना 165, और ये दोनों जोड़ेंगे तो ट्रायंगल ही नहीं है। लोग डायग्राम से चलना चाह रहे हैं। अच्छा मेरे को बताओ 15 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा सोया हुआ, हाँ या ना, पहले ये देखते हैं भाई, 15 डिग्री कुछ इस तरीके से सोया हुआ, ठीक है, और दूसरा कितना है सर 45, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत, यदि मान लेते हैं ऐसे लिए, ये 15 तो ठीक है, ये 45 फिर इधर आ जाएगा, 45 लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, देखो एक बार देखते, ये बन रहा है क्या, ये सर कितना है 45, तो ये 45 है, तो इधर वाला कितना है 135, और ये कितना है 15, हाँ ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल निकल रहा है 135 और 15 कितना हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए ना, तो ये तो एक्यूट एंगल हो जाएगा दोनों का, समझ में है कि नहीं, डायग्राम से आपको समझ में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं, सॉल्व किया जाए, हटा दे इसको भाई, मिट जा, मिटेगा कैसे ये सब इसी से, हट जा रे, नहीं हटा तो हट। अब पहला का स्लोप दूसरा का स्लोप आ गया, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ भाई, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बताना, m2 माइनस में m1 भाई कितना 1 प्लस में m1 इंटू m2, करेक्ट, आ जाओ भाई, tan थीटा इक्वल टू, पहले इधर देख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है सर, m2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस में रूट 3 चलेगा, m1 का वैल्यू कितना है सर 1 भाई कितना 1 प्लस में 2 माइनस में रूट 3 इंटू 1, यही होगा, तो ये tan थीटा का वैल्यू अपने आप में कितना हो जाएगा, ऊपर में देखोगे तो 1 माइनस में रूट 3 बाई कितना 3 माइनस में रूट 3 चलेगा, आ जाओ सर जी, ये tan थीटा इक्वल टू यदि ध्यान से देखा जाए तो tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस में रूट 3, ऐसे आराम से सॉल्व हो जाएगा, रूट 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा रूट 3 माइनस में 1, बोलो हाँ या ना, तो ये tan थीटा इक्वल टू, हेलो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा कोई बताएंगे सर, ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस में 1, नीचे से सर रूट 3 कॉमन गया है,
ये √3 माइनस में 1, इसके साथ ये कैंसिल हुआ, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया सर जी, माइनस में 1/√3। ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो नेगेटिव ही लेंगे, एक्यूट एंगल निकालने रहता है पॉजिटिव लेते, मॉड लगा देते, जरूरत नहीं है, निकालना है तो निकाले, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि ऑब्ट्यूज बोला है तो 100% नेगेटिव, ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है। एक्यूट बोलता है मॉड लगा देते, पॉजिटिव ले लेते। तो ये वैल्यू tan थीटा इक्वल टू कितना है, माइनस में, सर कितना डिग्री का मिलता है माइनस में, कितना मिलता है बताओगे, tan 150 डिग्री, 150 डिग्री थीटा बोले तो कितना 5π/6। तो ये आसान सी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक टू पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन। तो इसका स्लोप सर कितना है बताना, पैरेलल है मतलब इसका जो स्लोप है और जिस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोले उसका स्लोप इक्वल होगा। हो रहा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो पास करे यहां से, बोले ठीक है भाई, कहां पास करे, ये लाइन जो है वो पैरेलल, ये लाइन जो है पास करे 2, -3, इस लाइन की इक्वेशन निकालना, जो पास करे कहां से 2, -3। और क्या है सर, यही लाइन जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है सर, इस लाइन के पैरेलल, कौन सा लाइन है सर, ये लाइन का इक्वेशन है कितना 3x माइनस में 4y इक्वल टू 0। मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा और इस लाइन का जो स्लोप होगा इक्वल होगा। सर इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू, मान लेते हैं सर m इक्वल टू कितना, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x/3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ y -4, माइनस माइनस कैंसिल 3/4। तो इसका भी स्लोप कितना है सर, इसका भी स्लोप कितना हो जाएगा सर 3/4 होगा। और याद कीजिए, आपको पता होगा कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए या तो 2 पॉइंट का जरूरत होता है, या तो 1 पॉइंट 1 स्लोप का। एक पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो 1 पॉइंट 1 स्लोप का इक्वेशन क्या लगाते हैं, y माइनस में y1, हाँ या ना, m और फिर कितना x माइनस में x1। तो इक्वेशन कितना हो बताना, y माइनस में y1, y1 का वैल्यू कितना है सर माइनस का 3 तो +3, m का वैल्यू कितना है 3/4, और x माइनस में x1, x1 का वैल्यू कितना है 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y प्लस में 12, और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस में 6। आंसर विल बी 3x माइनस में 4y माइनस में 18 इक्वल टू 0 हो गया। बंद नहीं करना है आज देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। इसका स्लोप कितना होगा कोई बताएंगे, इसका स्लोप कितना है सर, y इक्वल टू mx प्लस c को दिख रहा है ना, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा सर m1 इक्वल टू कितना 1। इसका स्लोप कितना है सर, इसका स्लोप अपने आप में m ही है, करेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू कितना है m2, मतलब बोले तो m माइनस में 1 बाई कितना 1 प्लस में 1 इंटू m, बोले तो m। और इसका वैल्यू दिया हो न्यूमेरिकली कितना दिया बताएंगे 60 डिग्री, मतलब ये वाला वैल्यू अपने आप में पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होगा √3, और ये वाला वैल्यू मॉड में लेंगे क्योंकि 60 डिग्री मतलब मॉड में पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है भाई। m माइनस में 1 बाई कितना 1 प्लस में m, यहाँ पे मॉड हटा तो इधर प्लस माइनस लग गया, कोई बताएंगे इधर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लू क्या, इधर कितना हो जाएगा m माइनस में 1 बाई कितना m प्लस में 1, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ भाई। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नीचे में कितना है 1, 1 के साथ प्लस माइनस में √3 होगा, और एक बार कितना जी बताना, हाँ भैया नहीं ऐसे सॉल्व चल बिना, ऐसे सॉल्व चल थोड़ा सा, हाँ भैया हाँ हाँ 100 आ जाते। तो कहानी क्या है, एक बार हम लोग लिए √3 और यहाँ पे लिए m माइनस में 1 बाई m प्लस में 1, और एक बार लिए अपने पास m माइनस में 1 बाई m प्लस में 1 इक्वल टू माइनस में √3, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये √3m प्लस में √3 इक्वल टू m माइनस में 1, m इधर आ जाएगा तो √3m माइनस में m इक्वल टू माइनस में √3 माइनस में 1, इधर से m कॉमन लेंगे तो ये √3 माइनस में 1, और इधर माइनस कॉमन लिए तो ये √3 प्लस में 1। अब आगे का बात करते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस में √3 प्लस में 1 बाई √3 माइनस में 1। रैशनलाइज कर दूं, जैसे रैशनलाइज करेंगे किससे सर √3 प्लस में 1 से, इधर भी हो गया √3 प्लस में 1, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा सर माइनस में, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बोले तो 3, b का स्क्वायर बोले तो 1, प्लस माइनस में 2 √3 बाई कितना सर 2, तो ये m इक्वल टू माइनस
और सॉल्व करने के बाद 4 प्लस में 2√3/2 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में √3। एक बार नेगेटिव में आएगा और यही वाला चीज एक बार पॉजिटिव में आएगा, सॉल्व कर लेना। क्लियर है, समझ में आया? तो m का 2 वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा? ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अपने